तो एक पर्वत श्रृंखला है विंध्य, नाम सुना है ना? विंध्याचल जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। विंध्य एक बार बढ़ने लगे, इतने बढ़ने लगे कि लगा कि मानो दो भाग में बांट दे प्रकृति को। अगस्त ऋषि सभी पर्वतों के गुरु हैं, तो देवता लोग काशी जी में आए और आकर अगस्त ऋषि से कहें कि आप अपने शिष्य को तनिक समझाइए ना, इतना न बढ़े। अगस्त ऋषि ने कहा, समझाने के लिए काशी छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मैं काशी छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं कहीं, आप कितना भी कहो। सारे देवता पहुंचे बाबा के पास, कहे बाबा आप ही के नगर में अगस्त ऋषि हैं, कहिए चेले को समझाएं अपने। भगवान शंकर जाकर कहें तो अगस्त जी ने कहा, प्रभु काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ता है और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा, मुनिवर जाइए, मैं वचन देता हूं आप जहां भी रहेंगे मैं सपरिवार आऊंगा और आकर आपके श्रीमुख से भगवान की कथा को श्रवण करूंगा, लेकिन आज आप जाइए। बाबा की बात मानकर अगस्त ऋषि गए विंध्य के पास, तो विंध्य ने प्रणाम किया। एक स्थान है सिरमौर, जब जाएंगे आप रीवा जाएंगे प्रयाग से तो सिरमौर, ऐसी मान्यता है कि वहां पर विंध्य का सिर है, वहीं से चढ़ाई शुरू होती है, पहाड़ की चढ़ाई वहीं से शुरू होती है। विंध्य ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आज्ञा करिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि जब तक लौट कर नहीं आता हूं ऐसे ही रहना, हिलना मत। बोलकर अगस्त ऋषि चले गए दंडकारण्य में, पश्चिम भारत में, और आज तक वहां से लौट कर आए ही नहीं वापस। विंध्य आज भी अपने गुरु जी की प्रतीक्षा में उसी प्रकार बैठे हुए हैं। ये वचन था, इस वचन के कारण भगवान शंकर सती मैया को लेकर त्रेता युग में अगस्त ऋषि के पास पहुंचे। अगस्त जी ने द्वार पर जब भगवान शंकर का दर्शन किया हो, आनंद में विभोर हो गए, नाचने लगे हो। दिव्य आसन पर पधराया, बाबा का और मैया का पूजन प्रारंभ किया। शंकर भगवान मन में सोचे, कितने अद्भुत महात्मा हैं, ये कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं। नियम है कि वक्ता की पूजा श्रोता करे, लेकिन ये कितने अद्भुत महात्मा हैं, तनिक भी इनको अभिमान नहीं है कि ये वक्ता है और वक्ता होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं। ये किसने सोचा? शंकर भगवान ने। अब बगल में बैठी मेरी सती मैया, सती मैया सोचने लगी, ये हमरे पांव पे बैठे हैं, घोड़े में, छोटे हैं लग रहा है, ज्ञान हम लोगों से कम है, तभी तो हम बड़े हैं, इसलिए तो हमारी पूजा कर रहे हैं। और जब इनका ज्ञान ही कम है तो ये कथा क्या सुनाएंगे? कथा प्रारंभ होने के पहले ही मां ने सोच लिया, ये क्या कथा सुनाएंगे। परिणाम कथा भई, बाबा तो सुनते रहे, लेकिन मां केवल यही कहती रही, अरे ये क्या कथा सुनाएंगे। और यही कहते कहते 9 दिन बीत गए। इसलिए देखिए, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनी, किसने सुनी? महेश परम सुख, केवल शंकर भगवान ने कथा सुनी। चलते समय राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान किया और विदा लेकर सती मैया को साथ में लेकर भगवान शंकर कैलाश की ओर प्रस्थान किए। त्रेता युग का समय था। उस समय राम जी अवतार लेके 14 वर्ष के वनवास के क्रम में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे। लीला चल रही थी भगवान की। प्रातःकाल भगवान शंकर कथा सुनकर कैलाश की ओर प्रस्थान किए और उसी समय नीचे रावण आया और मेरी सीता मैया का हरण करके ले गया और राम जी लक्ष्मण जी के साथ बिरही की भांति सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रोने लगे।
शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं, मन में सोचने लगे कथा सुना हूं तो कान धन्य हो गए हैं। भगवान नीचे ही लीला में है, यदि दिखाई पड़ जाते ना तो कान के साथ साथ हमारा अखियों धन्य हो जाती। पास नहीं जा सकता हूं क्योंकि प्रभु लीला में है। भगवान राम समझ गए और मन ही मन कहे बाबा दिखाई पड़ेगा तो आप हर्षित होंगे। कहिए, राम जी रो रहे हैं और रोते हुए राम जी को देखकर हमारे बाबा हर्षित हो गए, झूमने लगे। ऐसा क्यों? अब इसको ठीक से समझिएगा। थिएटर में जब नाटक चलता है तो नाटक में जो जो लोग भाग लिए रहते हैं तो उनके घर के लोग भी यदा कदा नाटक देखने आते हैं। चले हमार बेटवा आज हीरो बनल है, ओके देखी नाटक में का करत है। तो माई बाप आके बैठ जाते हैं, नाटक चालू। नाटक में एक्टिंग करते करते जो कलाकार है वो रोने लगता है और देखने वाले भी उस भाव में इतने डूब जाते हैं कि दर्शक भी रोने लगते हैं। वो भी रो रहा है, दर्शक भी रो रहे हैं, लेकिन उस कलाकार के जो माता पिता होंगे ना वो बड़े आनंद में होंगे। देखो हमारा लड़कवा का अद्भुत नाटक कर रहा है, वो सब रो रहे हैं। वही घटना यहां घटी है। मेरे प्रभु लीला अवतार में है, शंकर भगवान जान रहे हैं कि राम जी सब नाटक कर रहे हैं, लेकिन बाबा इसलिए प्रसन्न हो गए कि प्रभु आप कितने अद्भुत नाटक में लीला कर रहे हैं, एकदम सही वियोगी की तरह आप रो रहे हैं प्रभु। आनंद आ गया इस लीला को देखकर, इसलिए भगवान शंकर गदगद हो गए। जी भर के भगवान को देखा है। कैसे देखा? भरे लोचन छवि सिंधु निहारी। भगवान स्वरूप के समुद्र हैं। और देखिए, कोई पात्र हो सकता है तालाब से न भरे, इतना बड़ा हो कि नदी से भी न भरे, लेकिन कितना भी बड़ा पात्र क्यों ना हो, यदि समुद्र के पास चला जाएगा तो रिक्त बचने वाला नहीं है, उसको भर ही जाना है। भगवान स्वरूप के समुद्र है और उस समुद्र को जब शंकर भगवान ने देखा तो आंख के पात्र को लबालब भर लिया। अरे भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। मन में विचार किया प्रभु लीला में है, उचित समय नहीं है कि मैं जाकर प्रणाम करूं। कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। आपका अपना कितना ही प्रिय क्यों ना हो, यदि वो किसी विशेष स्थान पर बैठा है तो उस स्थान पर जाकर परिचय नहीं स्थापित करना चाहिए। ये मर्यादा है भैया। मैं बहुत पहले की घटना बताऊं। मैं स्टार्टिंग में प्रारंभिक दौर था, रायपुर में हम लोग कथा गा रहे थे। आप उसमें नहीं थे? आप थे? हाँ। रायपुर में मैं छत्तीसगढ़ में कथा गा रहा था। 2010 की घटना है। तो एक हमारे पुराने परिचित कथा में आए और मुझे मंच पर देखे, बीच कथा पे मंच पे चढ़े आए और आकर हेलो हेलो हाथ हाथ मिलाने लगे। अब हम उनका मुंह देखें और खड़े होकर बात शुरू कर दी। खैर उनसे मैंने कुछ कहा नहीं, क्यों? विवेक नहीं था, होता तो न आते। कितना भी कोई प्रिय क्यों ना हो, किसी विशेष स्थान पर यदि बैठा है तो वहां जाकर अपना परिचय स्थापित नहीं करना चाहिए। ये मर्यादा है। भगवान शंकर कहते हैं कि प्रभु लीला में है, ये उचित समय नहीं है जाने का। इसलिए शंकर भगवान जहां थे वहीं से जय सच्चिदानंद जग पावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु आपकी जय हो। जय जयकार करके भगवान शंकर अस कही चले मनोजन सावन। जय जयकार करके सती मैया को लेकर भगवान शंकर आगे बढ़ गए। लेकिन बाबा तो आगे बढ़ गए, लेकिन सती मैया मन से वहीं रह गई। कहां? नीचे।
सती मैया सोचने लगी कि जो अपने पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान होगा। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोते हैं क्या? और यदि वो भगवान थे तो उनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है? वो भगवान नहीं हो सकते। लेकिन शंकर जी ने कहा है तो ये झूठ भी नहीं हो सकता है। महाद्वंद में पड़ गई। भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से समझाया। सती, उन्हीं की कथा अगस्त्य जी ने सुनाई थी, उन्हीं राम जी की भक्ति मैंने अगस्त्य जी को दक्षिणा में दी थी। मेरे इष्ट थे प्रभु, आप यहीं से प्रणाम करो उनको। मां के समझ में बात नहीं आई। तब बाबा ने कह दिया, इतना ही संशय है तो परीक्षा ले लो। मां बोली, ये ठीक है। बाबा बोले, लेकिन सावधान, विचार करके विवेक पूर्वक परीक्षण करिएगा। सती मैया सोचने लगी क्या करूं। तो सोची कि अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों न मैं सीता का ही रूप बना लेता हूं। यदि वो भगवान होंगे तो समझ लेंगे कि सीता नहीं सती हैं, और मनुष्य होंगे तो सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। बाबा कहते हैं यहां पर, सती मैया पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सीता मैया का रूप धारण करके मेरी मां सती जी जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी आ रहे थे, आगे आगे चलने लगी। अब यहां पर आपसे एक मैं निवेदन करूं, नकली से बचा जाए। क्यों? नकल सदैव नकल ही होता है, वो असल होने वाला नहीं। उसको भी प्रमाणित करने के लिए असल की आवश्यकता पड़ती है। अब शायद बंद हो गया है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे और कोई भी अपना कागज जिरोक्स कराते थे तो ओरिजिनल ले जाकर स्कूल में अटेस्टेड कराना पड़ता था, या किसी सरकारी अधिकारी से, डॉक्टर से उसको प्रमाणित कराना पड़ता था। उसके लिए असल की आवश्यकता पड़ती थी। सती मैया नकली रूप बनाई सीता जी का। रूप तो बना ली, लेकिन स्वभाव कहां से लेकर आएंगी? कौन सा स्वभाव? सती जी को यह पता नहीं था कि सीता मैया जीवन में कभी भी राम जी के आगे आगे नहीं चलती थी, वो राम जी के सदैव पीछे पीछे चलती थी। और ये नकली सीता बनके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी देखे तो पहचान गए, ये मेरी भाभी नहीं है, ये नकली है। ये ध्यान से देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, ये तो सती जी हैं। लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। सती जी और निकट गईं। तब राम जी ने हाथ को जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मां, बाबा कहां हैं? आप अकेले वन में घूम रही हैं मां? वन बड़ा भयानक है मां। सीता को मैंने अकेले छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। सती मैया देखी, अरे ये तो भगवान है, मुझे पहचान गए। मां इतनी भयभीत भई, मारे लज्जा के कुछ नहीं बोली और उल्टे पांव भगवान शंकर के पास गई। बाबा के पास गई तो बाबा ने जाते जाते प्रश्न किया, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। मैया जब बाबा के पास गई तो यहां व्यवहार देखिए, शंकर भगवान हंस के कुशलता पूछे और कहिए, सती जी सब कुशल है ना? अब यहां पर लोग कहते हैं महाराज शंकर भगवान हंस क्यों रहे हैं? सती मैया बीमार है। देखिए, एक बीमारी होती है शरीर को और एक बीमारी होती है मन को। शरीर को जो बीमारी लग जाए
दवा से वो बीमारी जा सकती है, लेकिन माई बाप मन को जो बीमारी लगती है ना, संशय की, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो उस बीमारी को समाप्त कर दे। वो तो प्राण ही लेकर जाता है माई बाप। और यदि कोई बीमार से मिलता है तो विधि है कि बीमार से यदि आप मिलने जा रहे हैं गुलदस्ता लेके, तो वहां मुस्कुराते हुए जाना चाहिए। क्यों? उसका टेंशन कम हो। एक तो बेचारा अपने बीमार से ग्रसित है, ऊपर और आप चेहरा बना के और बताइए भाई, तो आपके चेहरे को देखकर वो और बीमार हो जाएगा। बीमार से मुस्कुरा कर मिलते हैं। सती मैया आई, बाबा ने हंसकर पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहाहु सत्य सब बात। सती जी, आप सत्य सत्य बताइएगा, किस प्रकार से, किस विधि से आपने परीक्षण किया? बस यही मेरी मैया से भूल हो गई। बताना तो सत्य चाहती थी, परंतु जिस माया का रूप बनाया ना, उस माया ने सत्य नहीं बोलने दिया। और सती जी क्या बोल गई? अरे कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। फिर क्या किया? कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने कहा, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा बोले, फिर क्या किया? मां बोली, जो आपने किया, आपने प्रणाम किया ना, अंतर इतना था कि आप ऊपर से प्रणाम किए और मैं उनके पास गई और मैंने पास में जाकर प्रणाम किया। बाबा को विश्वास नहीं भया, इतना समझाता रहा, समझ में बात नहीं आई और रास्ते में अपने आप समझ गए। शंकर भगवान को विश्वास नहीं भया तो ध्यान में गए। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सते जो कीन्हा चरित सब जाना, सते जो कीन्हा चरित सब जाना, सते जो कीन्हा चरित सब जाना, सते चरित सब जाना। बाबा ध्यानावस्थित भय और भगवान शंकर ने सब देख लिया। और आपको बताऊं, जब बाबा ने देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया, बाबा को बहुत कष्ट हुआ। और यहां पर समझिएगा, शंकर भगवान ये भी कह रहे हैं कि इसमें सती का कोई अपराध नहीं है। आप पढ़िएगा, चौपाई स्पष्ट लिखी हुई है, बहुरी राम मायहि सिरुना। पूरा प्रकरण सुनने के बाद, जानने के बाद भगवान शंकर ने राम जी की माया को प्रणाम किया। भगवान की माया को। क्यों? उसी माया ने प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहा। भगवान शंकर मन ही मन कहते हैं कि सती का अपराध नहीं है, इस माया ने प्रेरित करके झूठ कहलवाया। अब क्या करूं? अब आज के बाद मैं जब जब सती को देखूंगा तो इस बात का स्मरण आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप धारण किया था, और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी, उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूं। भगवान शंकर के पास ऐसी दुविधा आई
मन ही मन प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण करने लगे। और स्मरण करते करते भगवान शंकर ने एक अद्भुत संकल्प कर लिया। क्या? एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। हाँ चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दुहाई। जय महेश भली भगति दुहाई, जय महेश भली भगति दुहाई, जय महेश भली भगति दुहाई। बाबा ने संकल्प किया कि आज के बाद मेरे शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। बाबा ने मैया का त्याग कर दिया, मन ही मन संकल्प किया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। आकाशवाणी ने कहा, बाबा आपके अलावा पूरे सृष्टि में ऐसा संकल्प कठोर कोई नहीं कर सकता। आकाशवाणी सुन के मां सती विह्वल हो गई। बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा संकल्प कर लिया नाथ? लेकिन मां के बार बार पूछने पर भी शंकर भगवान ने उनको बताया नहीं। क्यों? अभी बता दूंगा तो सती को सुनकर कष्ट होगा। मेरे व्यवहार से ही सती को पता चल जाएगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। कौन सा व्यवहार? भगवान शंकर पहुंचे कैलाश, और कैलाश जाने के साथ ही बाबा 87,000 वर्ष के लिए समाधि में चले गए। बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष शंकर भगवान समाधिस्थ रहे, मौन धारण कर लिए। यह एक बात निवेदन करूं, बहुत समझाने के बाद भी घर में जब किसी को बात समझ में ना आवे ना, मौन धारण कर लीजिए। क्यों? होई ही सोई जो राम रचिरा था, को करी तर्क बढ़ा। भगवान शंकर मौन हो गए और बाबा समाधिस्थ गए भय। सती मैया समझ गई कि बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। 87,000 वर्ष बाद शंकर जी समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए। सती मैया ने जाकर प्रणाम किया। बाबा समझ गए कि सती को मेरे न बोलने से कष्ट पहुंचा है। उनके दुख को समाप्त करने के लिए लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान राम की कथा प्रारंभ किए। सती मैया सामने बैठी हैं। यहां समझिएगा, यहां दर्शन करिए, मां कहां बैठी हैं? श्लोक है, यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम, यस्योरसी ब्याल रात। कहीं कहीं यश्यांके च विभाति भूधर सुता है, कहीं कहीं वामांके च विभाति भूधर सुता। जिनके वामांग में जगत जननी मां भवानी जी विराजमान है, जिनके सिर पर देव नदी मां गंगा शोभायमान है, जिनके मस्तक पर ललाट पर दूज के चंद्रमा स्थापित हैं, जिनके गले में हलाहल विष नील वर्ण में शोभा प्राप्त कर रहा है, जिनके वक्षस्थल पर स्वयं सर्पराज यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित है, वो भगवान शंकर। यहां मां पार्वती भगवान शंकर के वामांग में बैठी है। इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता है स्त्री को। क्यों? वो पुरुष के बाएं तरफ बैठती, आधा अंग स्त्री का है। परंतु यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर समाधि से बाहर आए
राम जी के नाम का स्मरण किए। सती जी जानी कि शंकर जी जग गए। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, बाबा ने बिठाया कहां, बगल में नहीं बिठाया, फिर कहां बिठाया, सनमुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा मानो कहना चाहते हो कि सती जी आप बामांग में बैठने का अधिकार खो चुकी हैं। सामने बिठाया, लगे कथा सुनाने। ठीक उसी समय सती मैया के पिताजी दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बड़ा अधिकार दिया, और जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को, दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक यज्ञ की रचना की, और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर सबको आमंत्रित किया, इन तीन को नहीं बुलाया। अब समझिएगा, भगवान शंकर दक्ष के दामाद हैं, और इतने बड़े अभागे हैं दक्ष कि वो भगवान शंकर को ही अपना शत्रु समझते थे। शत्रु क्यों मान ली, इसकी भी एक कथा है। यहां संक्षेप में भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख। एक बार ब्रह्मा जी की सभा बैठी थी, सारे देवता थे। दक्ष जब गए तो सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष का अभिवादन किया। तीन लोग खड़े नहीं भय। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। तो दक्ष सोचने लगे कि चलो ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, जगत के पिता हैं, नहीं खड़े भय। विष्णु जी चलो भगवान है, कोई बात नहीं, नहीं खड़े भय। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है ना, और इतना अभिमान कि मैं आया, ससुर जी आए और खड़ा नहीं भया। और शंकर जी तो राम जी के नाम के जप में लगे हुए थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ससुर जी चले आए। उसी दिन से दक्ष ने भगवान शंकर को शत्रु मान लिया। यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता लोग सुंदर सुंदर विमान में बैठकर और कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। देवता भी अद्भुत, अरे जाना था तनिक बगल का रास्ता पकड़ लेते, इधर उधर से निकल जाते, कैलाश के ही ऊपर से क्यों जाना। और वो चुपचाप नहीं जा रहे हैं, उनकी स्त्रियां गीत गा रही हैं। क्यों? शंकर भगवान जान ले कि ससुर जी ने इनको नहीं बुलाया है, हम लोग को बुला लिया है। बाबा कथा में मैया ने विमान देखा, सती जी ने पूछा, प्रभु ये सारे देवता कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने बताया, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर उत्सव है, आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। बाबा ने कहा, देवी बात तो बहुत अद्भुत की आपने, लेकिन आपसे एक बात कहूं, हम लोगों को बुलाया नहीं गया है वहां। यद्यपि सती जी पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर, 4 स्थान से बुलावा नहीं ढूंढना चाहिए, 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, तो सती उस स्थान पर जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। मां मानी नहीं, और जब मां नहीं मानी तो अंत में अपने 2 मुख्य गणों को साथ में लगाकर और शंकर जी ने सती जी को विदा कर दिया। मैया पिताजी के घर पहुंची। बाबा कहते हैं, अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न शरमानी, दक्ष त्रास काहू न शरमानी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली
मिले बहुत मुस्काता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। आप दर्शन करिए। यहाँ बाबा कहते हैं सती मैया जब अपने पिता के घर गईं तो किसी ने सती जी की ओर देखा तक नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं 80 साल की बूढ़ी मैया भी जब अपने मैके जाने की बात सुनती है तो खुशी से नाचने लगती है? सती मैया पिता के घर गई, परंतु दक्ष ने इतना त्रास दिया था घर में, आई तो कोई बात नहीं करेगा। और तो और सती मैया को देखने के बाद दक्ष का पूरा शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगा। क्यों? ये आ गई इसलिए नहीं, ये सोचकर जलने लगा कि ये आ गई तो शंकर भी आएगा पीछे से, ये सोचकर क्रोधाग्नि में जलने लगे। कोई सती मैया से बात तक नहीं किया। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, आपको दुनिया भले ठुकरा दे माई बाप, लेकिन जिस मां ने आपको जन्म दिया है वो आपकी मां आपको कभी ठुकराने वाली नहीं है। वो सर्वकाल आपके साथ है। यहां कोई नहीं मिला सती मैया से, लेकिन जब मां ने देखा, बाबा कहते हैं सादर भले ही मिली एक माता। मैया आकर मिली, और जब मैया मिली तो मैया के पीछे सती मैया की और जो बहनें थीं वो मिली। लेकिन कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। मुस्काता समझ रहे हैं? मुस्काता यानी मुस्कुराते हुए। मुस्कुराना तो ठीक है, लेकिन बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। बहुत मुस्कुराने का अर्थ है व्यंग। बहनें कैसे मिली? बहुत मुस्कुरा के है, अरे तुम भी आ गई, इसका मतलब तुमको बुलाया नहीं गया था, तुम भी चली आई। सती मैया चुपचाप सुनती रही। सती मैया की मां ने कहा, बेटी तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है। कौन अपनी बिटिया दामाद से बैर करता है? सती जी ने कहा, मां आप मिल गई तो जहान मिल गया, मुझे उसका गम नहीं है। मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। गई सती मैया, जाकर यज्ञ मंडप का निरीक्षण किया, और सती मैया ने देखा कि मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान बना है और मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं। मां का पूरा शरीर योगाग्नि में, क्रोधाग्नि में जलने लगा। मां आवेश में आ गई। वहां जितने देवता, जितने ऋषि मुनि बैठे थे, मां डपट पड़ी। मां ने कहा, जितने देवता यहां बैठे हो, जितने मुनि आए हैं, ध्यान से सुन लो। आज इस सभा में जिसने जिसने बैठकर मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने अपने कानों से सुना है, आज सबको दंड मिलेगा। मर्यादा है। जिस सभा में संत की निंदा हो, शंभु की निंदा हो, या साक्षात नारायण की निंदा हो, अपने भीतर शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा को काट दो। शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति मात्र नहीं है, वो जगत के पिता हैं, और आज इस नीच पिता ने मेरे पति का अपमान किया। मैं आज के बाद इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया, और मां ने अपने आप को सभा के मध्य में जलाकर बंद। योगाग्नि पकड़ लिया हो मां के शरीर में, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के जो दो रुद्रगण थे, मां को योगाग्नि में जलते देखे लगे यज्ञ विध्वंस करने। नारद जी गए कैलाश, जाकर भगवान शंकर को पूरी बात बताएं। बाबा को आया क्रोध, सिर से जटा का एक केश निकालकर धरा पर वीरभद्र प्रकट भय है।
कुपित किया वीरभद्र को, भेजा। वीरभद्र आए, सबसे पहले यज्ञाचार्य थे भृगु महाराज, भृगु ऋषि, उनकी दाढ़ी पकड़ के नोची। एक देवता थे पूसा, ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया, पूसा के सारे दांत टूट गए। किसी की आंख को निकाला, दक्ष के सर को पकड़ा और हाथ से सर को घुमाया, धड़ से सिर को उठाया और अग्नि कुंड में ले जाकर मानव पूर्णाहुति करके डाल दिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ। किसी की आंख फूटी, किसी का कान कटा, किसी के दांत टूटे, किसी का पीठ टूटा, भली भांति दंड दिया गया। बाद में भगवान शंकर और भगवान हरि को बुलाया गया, यज्ञ की रक्षा कराई गई। यहां पर आपसे एक निवेदन करूं मैं आपसे एक बात, जीवन में कभी किसी को छोटा दिखाने के लिए सत्कर्म भी मत करिएगा। बात समझ में आ रही है? मुझे एक प्रकरण नहीं भूलता, पूज्य महाराज श्री के पास हम बैठे थे प्रारंभिक दौर में, तो एक कथा के आयोजक आए, 2 महीने बाद वहां कथा होनी थी। तो आए तो बोले महाराज श्री से कि ये क्या व्यवस्था है? व्यवस्था हम लोग करेंगे महाराज, आप देखिएगा। महाराज जी सुनते रहे, बोले भगवान रक्षा करें आपकी। और आपको बतावें, 9 दिन कथा भई, 2 महीने बाद उनके यहां पूरे समिति के लोग सारा दिन पानी निकालते थे पंडाल में से। शाम को कुर्सी पर बैठ के कथा होती थी, तब तक रात भर फिर इतना बरस जाए कि अगले दिन फिर दिन भर पूरे समिति के लोग पानी निकालते रह गए। आप यदि किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से बैर भाव लेकर यदि सत्कर्म भी करना प्रारंभ करेंगे तो आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है, सावधान। सती मैया ने अपने आप को योगाग्नि में डाल दिया, लेकिन मरने से ठीक पहले सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत मैया ने राम जी से वरदान मांगा मरते समय। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमा गिरिगृह जाई। तेहि कारण हिमा गिरिगृह जाई। जनमी पार्वती तन पाए। जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। मां सती ने भगवान राम जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मुझे बाबा के ही चरणों की दासी बनना है प्रभु। क्यों? इस जन्म में जो अपराध हुआ है, मैं उस अपराध को अगले जन्म में धोना चाहती हूँ नाथ। इसलिए जन्म जन्मांतर जब जब शरीर मिले मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। इसी वरदान के कारण पार्वती मैया, सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती जी के रूप में भया। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म भया हिमांचल जी के घर में। नारद जी महाराज आए हैं। हिमांचल जी ने नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया, चरणों को पखारा, पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, हिमांचल जी मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए और इसमें क्या दोष गुण है, आप कृपा करके मुझे बताइए।
नारद जी पार्वती मैया का हाथ देखे और कहे, महाराज आपकी बेटी समस्त शुभ लक्षणों की खान है, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आपके बेटी के नाम का स्मरण करके संसार की सभी स्त्रियां अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपके बेटी की कीर्ति आपको यश को प्रदान कराएगी। आपकी बिटिया का सौभाग्य सदैव अखंड बना रहेगा। जितना बढ़िया था सब नारद जी बताए। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं बताए? नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे। हाँ, बिटिया में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो बता दूं। हिमांचल जी बोले, बताइए। अब नारद जी शुरू हो गए। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। नारद जी कहना चाहते हैं 3 गुण होते हैं, सत रज तम, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आपके बेटी का पति अगुण होगा, अर्थात तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा, निर्लेप होगा। ठीक? हिमांचल क्या समझ गए? हिमांचल जी समझ गए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। दूसरा बोले अमान होगा, अर्थात नारद जी कहना चाहते हैं आपकी बेटी का पति अमान यानी मान सम्मान से ऊपर रहेगा, सर्वकाल एक रस में रहेगा। देखिए, 2 शब्द है मान और अपमान। जिसको जीवन में मान की कल्पना होती है उसी का जीवन में अपमान भी होता है। जो सम्मान की कल्पना ही नहीं करता उसका जीवन में कभी अपमान होने वाला। अपमान कैसे होता है? हम जा रहे हैं गौरीगंज कथा में, सोफा पर बैठेंगे हम, और सोफा तो पहले से फुल है, वो नीचे बैठना पड़ गया। अब कहेंगे हमारा तो अपमान करा दिए। क्यों? कल्पना किए थे सोफा पे बैठने के लिए, आपने मान की कल्पना की, वैसा नहीं भया, आपको लगता है मेरा अपमान हो गया। भगवान शंकर मान सम्मान से सदैव ऊपर रहे। इसलिए देखिए, सभी देवताओं के पूजन की अलग अलग विधि है। ये चढ़ाना है, वो चढ़ाना है। हमारे बाबा को जिसको कोई नहीं पूछता वही बाबा को चढ़ा दीजिए। घास चढ़ा दीजिए, धतूरा चढ़ा दीजिए, बांग चढ़ा दीजिए, दूध के नाम पर पानी चढ़ा दीजिए। बाबा एकदम आनंद में है, कभी प्रसन्न से नाराज होने वाले नहीं। अमान, हिमांचल क्या समझ गए? अमान यानी उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। तीसरा बोले मातु पितुहीना, उसके माता पिता नहीं है, अर्थात नहीं है का अर्थ ये नहीं कि पहले थे अब नहीं है। इसका अर्थ है कौन है किसी को पता ही नहीं आज तक। अब आप अपनी बिटिया का विवाह करेंगे ऐसे दूल्हे से जिसके माता पिता का पता ना हो। मातु पितुहीना, उदासीन, उदासीन रहेगा, संशय रहित रहेगा। अब इसके बाद सुनिए, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल अति स्वामी यही कहा मिली परिहस्त। आपकी बिटिया का पति महाराज जोगी होगा, उसकी विशाल जटाएं होंगी, नंगा रहेगा, नंगा नगन, कुछ नहीं पहनेगा, और संसार के जितने अमंगल वस्तुएं हैं सबको अपने ऊपर पहन के रखेगा। ऐसा पति आपकी बिटिया को मिलेगा। आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है। आप सोचिए माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। हिमांचल महाराज मैना मैया रोने लगे। ब्रह्मा जी की मति बावली हो गई।
इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा वर लिख दिया। और रोने तो मेरी पार्वती मैया भी लगी, लेकिन मेरी माँ प्रसन्नता में रो रही हैं। मन में सोचने लगी, नारद जी ने जो जो बताया सब मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था मैंने, राम जी ने मुझे प्रदान कर दिया। मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूंगी। माँ आनंद में आ गई। थोड़ी देर रोने के बाद हिमांचल जी नारद जी को तनिक एकांत में ले गए। ले जाकर बोले, नारद जी कोई उपाय है? उपाय? अरे कोई उपाय, लेन देन जो बोलिएगा करेंगे, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी से बोले दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी को आवेश आ गया। बोले अरे अरे कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विधि लिखा देव तनुज नर नाग मुनि हिमांचल जी सुनिए, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने आपकी बिटिया की ललाट पर जो लिख दिया, देवता, दैत्य, नर नाग मुनि, किसी में क्षमता नहीं कि उसे मिटा सके। दूल्हा तो वही मिलेगा जैसा मैंने बताया है। लेकिन हाँ एक बात कहूं, जे मैंने दोष बखाने, जो मैंने वर के दोष बताए, मेरे अनुमान से वो सारे शंकर जी में विद्यमान है। और शंकर जी में होने के कारण वो दोष नहीं, वो सद्गुण बन जाते हैं। क्यों? समर्थ कहूं नहीं दोष, समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। बहुत पहले की बात बताऊं, एक बार मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठा था, सुबह सुबह का समय। एक भाई साहब जहाज पहने आए, जहाज पकड़ने आए। अब वो जो कपड़ा पहने थे ना, भगवान मालिक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कपड़ा पहन के 10-12 कुत्तों के झुंड में कूद पड़े हो। और कुत्तों ने मिलकर उनका स्वागत किया हो। पूरा पैंट उनका फटा हुआ था, आगे से पीछे से चारों तरफ से। अब मैं देखूं, आके बगले में बैठे थे वो। हमने कहा बताओ ये फटा पुराना कपड़ा पहन के चले आए, तो बगल में एक और आदमी बैठे थे। बोले महाराज ये फैशन है अभी। अब सोचिए, वो बड़े आदमी है तो पहन लिए फटा तो फैशन है, छोटा आदमी पहन ले तो देखो दरिद्र है, फटा पहन के घूम रहा है। समर्थवान व्यक्ति को दोष नहीं लगता। हिमांचल जी ने कहा शंकर जी मेरी बिटिया से विवाह कैसे करेंगे? नारद जी बोले वही बताने के लिए तो मुझे भेजा गया है। एक उपाय है। क्या? अरे जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे हो मेठी सकहि त्रिपुरारी, भावे हो मेरी सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, एक हसीवत जी दूसर नारी, एक शिवत जी दूसर नारी, एक शिवत जी दूसर नारी। नारद जी ने कहा महाराज यदि आपकी बिटिया तप करेगी तो तप के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। और ये देखिए जीवंत का मूलभूत सिद्धांत है। क्यों? जीवन में माई बाप बिना तपे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, घर में बच्चे जब अवस्था में आ जाए ना, तो उनको थोड़ा तप में लगाने का प्रयास करिए। क्योंकि जीवन में जब आराम से प्राप्त हो जाता है ना, तो उसके मोल का पता चलने वाला, मोल का पता तभी चलता है जब रगड़ाई के बाद प्राप्त हो जाए।
है। मैं अपने साथ घटी घटना बताऊं। पूज्य महाराज श्री जब मैं कथा प्रारंभ करने के लिए तैयार भया कि अब कथा गानी है, महाराज श्री के साथ रहते रहते 150 वर्ष बीत चुके थे, तो महाराज जी ने एक दिन हमसे कहा कि तुम्हारे पास 2 मार्ग हैं, प्रत्येक महीने कितना तुम्हारा खर्च है हमको बता दो, हम तुमको देंगे, हमारे पास रहो, कोई टेंशन नहीं, जहां भेजूंगा कथा के लिए जाना, कथा करके चले आना, आराम से रहोगे बेटा। और दूसरा मार्ग है कि छोड़ के निकलो, अपनी रगड़ाई करो, अपनी कथा करो, अपने लोग बनाओ, मेरे किसी भी लोग के पास नहीं जाओगे, ना फोन करोगे, अपनी कथा करो, यात्रा करो। क्या करोगे? हमने कहा सरकार आपके कहने से मैं कथा क्षेत्र में आया, मेरे लिए जो उचित हो सरकार बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि फिर छोड़ के निकलो और जाकर अपनी यात्रा प्रारंभ करो। ये बात है 2010 की, कहो तब हम लोग चल पड़े, सब साथी तभी से साथ में हैं, और कैसी कैसी कथा भी हो तो राघव जी जान रहे हैं। 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो यात्रा करते करते, कहने का अर्थ है बिना तपस्या किए जीवन में धारिता आने वाली नहीं है। एक कविता सुनाता हूं आपको, 4-5 पंक्तियां हैं केवल, सुनकर समझने का प्रयास करिएगा। दिल्ली के कवि हैं दिनेश रघुवंशी, उनकी रचना है। कहते हैं जो तपेगा, जो तपेगा वो गलेगा। समझ रहे हैं? जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा। अभी पूरा नहीं भया है। जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो मिटेगा, और जब मिटेगा वही संसार में टिकेगा। हो गई पूरी कविता। इसमें एक मनुष्य का पूरा जीवन चक्र है। बिना तपे जीवन में कोई गल नहीं सकता माई बाप, और सांचे में ढलने के लिए गलना बहुत आवश्यक है। बिना गले सांचे में कोई ढलने वाला नहीं है। तप में लगाया जाए। नारद जी ने कहा आपकी बिटिया यदि तपस्या करेगी तो शंकर जी प्राप्त होंगे। मां पार्वती ने सुना और जाकर मैया ने कठोर तपस्या की। मां की कठोर तपस्या देखकर आकाशवाणी भई, और आकाशवाणी ने वरदान दिया, हे भवानी जी ऐसी कठोर तपस्या संसार में आज तक किसी ने नहीं की। जाइए, हम कहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, भगवान शंकर आपको प्राप्त होंगे। आपके पिताजी बुलाने के लिए आए, आप वन से घर जाइएगा। यदि आपको वन में सप्तर्षि मिल जाए तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत भया, तब से भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकलकर जहां तहां घूमने लगे। एक बार राम जी ने शंकर जी को दर्शन दिया, पार्वती के जन्म की कथा सुनाई, और राम जी ने शंकर जी से कहा प्रभु यदि आप सत्य में मुझे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बाबा ने कहा मांगिए प्रभु। राम जी ने कहा जाए विवाह हो शैलज ही यह मोहि मांगे दे। आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए, यही मैं आपसे मांग रहा हूं। राम जी ने तो शंकर जी ने पहले कहा प्रभु उचित नहीं है। क्यों? गृहस्थी से विरक्ति बना हूं, अब आप विरक्ति से फिर से गृहस्थी में भेज रहे हैं, उचित तो नहीं है नाथ, परंतु आपने कह दिया है इसलिए आपकी आज्ञा मैं दुरा नहीं सकता। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा प्रभु। राम जी अंतर ध्यान भय। भगवान शंकर सोचने लगे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी,
इस जन्म में अब जब तक मैं पार्वती की परीक्षा नहीं लूंगा, मैं विवाह करने वाला। तो सप्तऋषियों को भेजकर शंकर भगवान ने पार्वती मैया की परीक्षा ली। सप्तऋषि परीक्षा लेकर आए, मां का प्रेम सुनाया। भगवान शंकर इतने आनंद में आ गए कि उसी आनंद में भगवान शंकर समाधि